हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और क्लास 7th की वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जो कल छूट गए थे क्वेश्चन, हमारे 5 तक के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। छठा क्वेश्चन आया आज हमारे सामने। छठा क्वेश्चन भाई क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। वही इंटीजर्स पे है, नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ने वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर रखा है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन, सुन लेंगे आप लोग। और दिख भी रहा होगा क्वेश्चन आपको नीचे। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर की दूरी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर। ठीक है भाई, रीता है कोई, वो 20 किलोमीटर चलिए ए से बी तक। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ये। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। भाई उसी सड़क के अनुदिश मतलब अब पश्चिम जाना है। पहले पूर्व आई थी, ए से बी की ओर आई थी, पूर्व की ओर आई थी। मैंने ए बी अपनी मर्जी से माने हैं भाई। ठीक है, ये ड्राइंग मैंने बना ली थी। ए से बी की ओर 20 किलोमीटर आई। उसके बाद क्या हुआ, ए बी सी मैंने 3 बिंदु दिखाए हैं। उसके बाद वो रिवर्स गई है पश्चिम की ओर। कितनी गई? 30 किलोमीटर। ये गई है भाई वो 30 किलोमीटर। ठीक है, इधर गई है, इधर गई है 30 किलोमीटर यहाँ से। और ये पहले आई थी इधर 20 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो भाई आगे क्या कह रहा है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, मतलब जो राइट की ओर जा रहे हैं हम, ए से बी की ओर जा रहे हैं, पूर्व दिशा इधर दिखा रखी है, इधर पश्चिम दिखा रखी है, मैप के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, इसको ये कह रहा है पॉजिटिव दिखाई जाए। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? अब एक बात बताओ भाई, राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तो आंसर में आप एक बात तो लिख दोगे हल में कि पश्चिम की ओर जाने वाली दूरी को हम ऋणात्मक दिशा से दिखाएंगे। ठीक है, लिख देना यहाँ पे पश्चिम की ओर जाने वाली दूरी को हम ऋणात्मक दिखाएंगे। हम ऋणात्मक दिखाएंगे। ठीक है भाई, चलो ये बात आ गई, इतनी तो सॉल्व हो गई है। आगे भी एक बात इसने पूछी है, वो मैं बता देता हूं। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु ए से जो उसका अंतिम बिंदु है उसको किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? पूर्णांक का मतलब जो नंबर है आपका पूरा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, होगा तो कितना होगा? ठीक है, तो क्लियरली देखो मैं इसे करने जा रहा हूं भाई। ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, बी से सी की दूरी, बी से सी की प्लस 20 लूँगा। ठीक है, सी की दूरी कितनी लूँगा भाई मैं? -30 किलोमीटर। ऋणात्मक लेना है ना। चलो अब आगे की बात आती है। देखो ऋणात्मक लेना है क्योंकि अपोजिट है, तो इधर हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इधर जाने पे अब कह रहा है कि ए से सी की जो दूरी है वो कितनी रह गई? ए से सी की दूरी वो कितनी रह गई? तो देखो बड़े ध्यान से, इन दोनों को हमें जोड़ देना है, पता लग जाएगा इंटीजर क्या होगा। ठीक है, वो पूर्णांक क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ता हूँ, +20 -30 क्या होगा भाई? +20 और -30 ये हो जाएगा -10। यानी जो ए से सी की दूरी है वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर होगी। और उसे किस पूर्णांक से दिखाएंगे? -10 से दिखाएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहीं तक था, कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैं अगले प्रश्न पे आ रहा हूं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का है, इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इसे मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है भाई। 7वां क्वेश्चन हमें क्या समझाना चाह रहा है? ये है एक मायावी वर्ग से रिलेटेड। मैजिक स्क्वायर सुना होगा आप लोगों ने। मैजिक स्क्वायर का क्या होता है भाई रोल इसमें, कि सभी आप पंक्तियों को जोड़ो या सभी स्तंभों को जोड़ो
या सभी विकर्णों को जोड़ो तो एक ही नंबर आता है, सेम नंबर आता है। सेम नंबर आया तो मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। किसी मायावी वर्ग में, मायावी वर्ग बोलते हैं मैजिक स्क्वायर को हिंदी में, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ये बात ठीक है भाई। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं इसमें भाई, ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, चेक करना है कि कौन सा मायावी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हल करके दिखा देता हूँ आपको। भाई जोड़ना है 5 प्लस -1 प्लस -4, पहले वाली स्तंभ उसको कर रहा हूँ पंक्ति को। ठीक है, पहले वाले में। ठीक है, पहले के लिए 1 के लिए। ठीक है, हल कर दे रहा हूँ अभी। अब देखो इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरी वाली को किया, ये भी 0 आ रहा है भाई, देख लिया मैंने। तीसरी को भी बिल्कुल ऐसे ही करा, 0 आ रहा है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, कॉलम को देख लेते हैं। अब ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। जोड़ के देख लो, -4 -3 -7 आ गया। ठीक है, विकर्ण चेक करते हैं। विकर्ण 5 -2 -3 +3, भाई ये भी 0 आ रहा है, पर ये वाला विकर्ण 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला मैजिक स्क्वायर नहीं होगा भाई। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले पे, सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखो, 1 और -10 कितना हो रहा है भाई, -9, -4 -3 -2, ये भी -9 हो रहा है, -7 -6 -13, और -13 + 4 कितने हो जाएंगे, ये भी -9 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं कॉलम पे। -6 -4 -10 हो गया, +1 -9, ये भी हो रहा है, 10 3 13 और 4 गए तो भाई -9, ये भी हो रहा है, -7 -2 -9, ये भी हो रहा है। विकर्ण को चेक करते हैं, -7 -3 -10 और +1 -9 हो जाएगा, -6 हाँ भाई ये वाला चेक कर लो। अगर आप हर तरीके से चेक कर लेना लिख लिख के भाई, ठीक है, तरीके से इसको सबको जोड़ रहे हैं अगर हम, प्रत्येक पंक्ति की संख्याओं को और प्रत्येक स्तंभ की संख्याओं को, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को, तो दूसरा वाला क्या है, तो लिख देंगे अतः सेकंड एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है भाई, लिख देना आप, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भाई 3-4 सवाल दे रखे हैं, पर मैं आपको एक ही सवाल बताने वाला हूँ कि सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a + b का सत्यापन कीजिए। ए और बी के कुछ मान दे रखे हैं, उनके लिए इसे सत्यापन करना है। तो हल में हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं आपको। पहले हम जो भी सत्यापन वाली ये वैल्यू दी होती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं तरफ जो दिया हुआ है। ठीक है, बायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया है a माइनस b। अब भाई a की जगह क्या है, हमारी a की वैल्यू क्या है वो रख दो यहाँ पे। a की वैल्यू है 21 माइनस b की जगह क्या है 18। एक बात बताओ, माइनस माइनस मैंने क्या बताया था आपको, प्लस बताया था। माइनस की माइनस में अगर मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है, तो इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब भाई 21 और 18 आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा, कितना 39 होगा भाई, 39 होगा। 22 और 18 सोच लिया था मैंने। चलो, तो ये हो गया 39। अब बिल्कुल ऐसा ही हम दूसरी तरफ को करते हैं, राइट साइड को, जो राइट वाली वैल्यू है, राइट वाली वैल्यू को ले लो, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है हमारा a + b। ठीक है, a कितना दिया है हमारे पास 21 दिया है, और b कितना दिया है 18 दिया है। ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, जुड़ा हुआ, तो ये भी आ गया 39। अब भाई इससे क्या पता चला कि हमने इस चीज़ को सॉल्व किया इन दोनों मानों पे, तो क्या आया, समान आया, यानी ये बराबर इसके आ गया। इसी को सत्यापन कहते हैं भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख देना, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः यह सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, ऐसे ही बाकी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, उसे देख लेना, आगे के क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, उन्हें मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दिए हैं, एक तो ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल का, ठीक है, का उपयोग कीजिए। अब भाई क्वेश्चन तो इसमें 5 दिए थे, मैं आपको शुरू वाला और लास्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा बड़े डिजिट्स में है, बड़े नंबरों में है, और शुरू वाला छोटा सा है। तो करना क्या है बस ये समझ लो, बाकी सारे तो जोड़ घटा है भाई, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका हल कैसे करना है हमें। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, लेफ्ट वाली जो साइड है आपकी, लेफ्ट वाली साइड, उन सबको जोड़ लेना है, घटा लेना है, जो भी आपका हो रहा है सिंबल से। तो देखो -8 है और प्लस करना है -4 में, तो माइनस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू दोनों आपस में जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आते हैं भाई दूसरी तरफ, ये -8 है और -4 है, और ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, -8 + 4 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जब इंटीजर्स स्टार्ट कराया था तो बताया था कि नंबर लाइन में 0 से लेफ्ट साइड में जो जितनी दूर होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जो जितनी नज़दीक होगा 0 के वो उतना ही बड़ा होता है। अब भाई एक बात बताओ, -4 और -12 में 0 के नज़दीक कौन पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो -4 पड़ेगा, तो -4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला सिंबल इधर लगा देंगे, राइट साइड की ओर ओपन कर देंगे, ठीक है। तो राइट वाली वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है, ये करना है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन जितने भी दिए थे सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। दिए हुए हैं आपकी बुक में, मैं लास्ट वाले को और बता दे रहा हूँ, ठीक है। ABCD 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो सेम टू सेम ही है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है, मैं नहीं कराने वाला। आगे आते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है उससे, तो मैं बता देता हूँ उसे। देखो भाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो 79 और 51 प्लस के हैं, और 231 जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, नॉर्मली जोड़ घटा कर लेंगे, ये दोनों प्लस की है तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 79 और 1 कितना होता है, 80 और 50 कितने हो गए, 130। तो हमारा आ गया -231 + 130। अब एक बात बताओ, 231 में से 130 माइनस होगा तो क्या आएगा भाई, माइनस का आएगा, ठीक है। और 100 माइनस हो गया और 30 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 101 बच गया, ठीक है। अब भाई माइनस क्यों लिखा, ये भी बताया था मैंने आपको कि भाई जो बड़ा होता है इन दोनों में, तो माइनस और प्लस, माइनस तो होता ही है, घटाना तो है ही है, सिंबल उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बस आप। ये -101 आ गया, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 59 में अगर 1 जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और 80 और हैं तो 160 में अगर 180 जुड़ गए तो कितना हो जाएगा भाई, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो -399 + 240। अब इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को घटा दिया भी मैंने। इन दोनों को घटाने के लिए देखो भाई, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, और 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ठीक है। माइनस और प्लस, माइनस तो होते ही हैं, सिंबल किसका लगता है, जो इन दोनों में बड़ा होता है, तो सिंबल भाई प्लस का तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, तो माइनस का सिंबल हमने लगा दिया है। अब भाई यहाँ देखो, -101 और -159, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी होगी भाई, नंबर लाइन मैंने बताई थी, 0 के जो नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। अब 101 नज़दीक पड़ेगा लेफ्ट साइड में, या 159 नज़दीक पड़ेगा, 101 नज़दीक पड़ेगा, तो 101 बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम इधर ये लगा देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम आए, और सेम आएंगी तो आप इक्वल लगा देना, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9, और हम भाई अगले क्वेश्चन पे आने वाले हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को बहुत समस्या आती है इस क्वेश्चन में समझने में, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पानी का एक तालाब है और अंदर की ओर उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, ठीक है भाई। मतलब सीढ़ियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, और पानी तो भाई तालाब है, पानी कहीं तक भी हो सकता है। अब बताया गया है कि पानी 9वीं सीढ़ी तक भरा हुआ है, और बंदर है ऊपर बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे है, ग्राउंड पे, जहाँ से पहली सीढ़ी उसको उतरना है, नीचे की ओर जाना है उसे, ठीक है। अब भाई
क्वेश्चन इसमें 3 तरह से पूछे गए हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 अलग अलग बातें पूछी गई हैं। तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ पहले, ठीक है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बंदर है यहाँ से अगर एक छलांग मारता है तो 3 सीढ़ी नीचे आ जाता है, ठीक है, 1 2 3 सीढ़ी नीचे आ जाता है। और जब दूसरी छलांग मारता है तो वो ऊपर आता है। अब बंदर भाई नटखट होते हैं तो ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, कूदते कूदते पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है कि एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे आता है और नेक्स्ट छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर चले जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। आगे देखो भाई, आगे इसने बोला है कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। तो हम पहले इस पहले क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे बैठा हुआ है बंदर टॉप पे, ठीक है, 9 सीढ़ियाँ चलनी है उसको। तो देखो बड़े ध्यान से, एक सीढ़ी पे ऑलरेडी है, ठीक है। पहली स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 या छलांग 1 लिख लो आप, ठीक है, छलांग लिख लो, ठीक है। छलांग 1 में पहली सीढ़ी पे तो ऑलरेडी है, 3 छलांग मारेगा वो, 3 सीढ़ियों की छलांग मारेगा, 3 सीढ़ी कूद जाएगा वो। तो कितनी सीढ़ी टोटल हो जाएंगी भाई? 4 सीढ़ी पे पहुंच जाएगा वो, इक्वल टू कितना हो गया? 4 सीढ़ी, ठीक है। 4 सीढ़ी उसने पार कर ली। लेकिन दूसरी छलांग उसकी नटखटपन के कारण दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी कम कर लेता है वो, यानी 2 सीढ़ी ऊपर वापस चला जाता है। तो अब क्या होगा? 4 में से 2 घट जाएंगे, ठीक है भाई। और कितनी हो जाएंगी? 2 सीढ़ी। तो 2 छलांगों में कितनी सीढ़ी चला वो? केवल 2 सीढ़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली छलांग उसकी दोबारा आने वाली है, 2 सीढ़ी में फिर 3 सीढ़ी जुड़ जाएंगी, यानी कि 5, ठीक है। अब देखो भाई, फिर अगली छलांग में क्या होगा? 5 में से 2 कम हो जाएंगी। बड़ी ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को, कुछ भी इसमें नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो 3 सीढ़ी पे आया वो, यानी 4 छलांग मारी और 3 सीढ़ी बस पार की है उसने, ठीक है। और हमें जाना है 9वीं पे, ठीक है। 9वीं पे जाओगे जब पानी मिलेगा बंदर को, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं आगे। 3 छलांग, 3 सीढ़ी है ही, और 3 वो एक छलांग में अगली छलांग में मार लेता है। यहाँ छलांग है भी, नेक्स्ट छलांग जा रही है, ठीक है। गिनते जाना छलांगों को, पता लग जाएगा आपको कितनी छलांग में, ठीक है। चलो, तो 3 ये आ गया छठी पे, ठीक है। अब छठी सीढ़ी पे आ गया, फिर क्या करना है उसे? अगली छलांग में 2 सीढ़ी कम हो जाएंगी, तो चौथी पे आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 4 + 3 7 हो जाएंगी, ठीक है। गिनते रहना भाई इनको, बस छलांगों को गिनना, छलांग में आंसर देना आपको कितनी छलांग में पहुंचा, ठीक है। 7 सीढ़ी हो गई, ठीक है। अगली में फिर ये 5 हो जाएंगी। एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी मैं, पहले आपको लंबे तरीके से सीखोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा सवाल, क्या चीज़ है, ठीक है। 2 कम हो गई, ठीक है, 2 कम हो गई। तो 2 कम हुई तो कितना हो गया भाई? 5 सीढ़ी हुई, ठीक है। आगे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, बड़ी ध्यान देख लेना। अब 5 में क्या होगा? 3 फिर जुड़ जाएंगी, ठीक है, 3 फिर जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया 8 सीढ़ी, ठीक है। 8वीं सीढ़ी पहुँच गया। अब भाई 8 में से क्या होगा? 2 फिर कम, तो छठी सीढ़ी पे आ गया दोबारा, ठीक है। फिर आगे भाई हम छठी सीढ़ी पे, और छठी में 3 और पार कर गया ये, तो कौन सी पे पहुँच गया? 9वीं सीढ़ी पे। और 9वीं पे पहुँचते ही पानी पी लेगा वो, तो दोबारा थोड़ी वापसी जाएगा, पानी मिल गया तो उसे, पानी देखते ही फिर उसका नटखट भूल जाएगा वो, ठीक है। तो अब आ गया भाई हमारे क्वेश्चन पे कितनी छलांग लगी टोटल, तो छलांग काउंट कर लेते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहली छलांग यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे, देखो गिनते जाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छलांग में वो कहाँ पहुँच गया? 9वीं सीढ़ी पे पहुँच गया अपने नटखटपन के कारण, और पानी मिल चुका है उसे, ठीक है भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यही है, 11 छलांग, ठीक है। पहले का आंसर क्या आ गया? 11 छलांग, ठीक है। 11 लिख दो या 11 छलांग लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दूसरी बात जो पूछी गई है, दूसरी बात भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके, ठीक है। बस 4 जोड़ते जाना और 2 नीचे आते जाना, ठीक है, 2 घटाते चले जाना है। अब पूछा है पानी के स्तर तक कब पहुँचेगा, ऊपर कब पहुँचेगा वो, ठीक है। वापस अपनी स्थान पर कब पहुँचेगा, सीढ़ी पर कब पहुँचेगा वापस, ठीक है। पानी के स्तर वाला तो पहला था, ठीक है। चलो तो
आते हैं भाई दोबारा से 11 छलांग तो आपको क्लियर हो चुकी हैं, 9वीं सीढ़ी पे है वो बंदा। अब देखो बड़े ध्यान से मैं क्या करता जाऊंगा, मिटा दूँ इसे, मिटा दे रहा हूँ। दूसरी बात आपने सुन ली होगी, अब देखो भाई, और देखा भी होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पे। चलो 9वीं सीढ़ी पे है बंदा, पानी पी चुका है वो, ठीक है बंदर। अब क्या होगा, 9वीं सीढ़ी से पहुंच चुका है, पानी पी लिया उसने। उसके बाद देखो क्या होने वाला है भाई, पहली छलांग लगाई उसने, ठीक है। पहली छलांग में क्या किया उसने, 9 में से 4 कम कर दी उसने, ठीक है। 0 पे पहुंचना है, बिल्कुल 1 पे पहुंचना है, 1 पे पहुंचना है, ठीक है। अब भाई 9 में से 4 गए तो कितना हो गया, पहली छलांग में 5 हो गया। दूसरी छलांग में फिर नीचे आ गया वो, यानी 5 में 2 जुड़ गए। अब नीचे आ रहा है तो जोड़ने पड़ेंगे ना भाई, ठीक है। तो फिर आ गया 7वीं सीढ़ी पे, ठीक है। अगले में देखो 7 में क्या करेंगे भाई, 4 घट जाएंगी, तीसरी पे पहुंचने वाला था लेकिन फिर छलांग मार दी उसने नीचे की ओर। तो क्या हो गया भाई, 3 में से 2 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 5, 5वीं पहुंचा। अब क्या होगा भाई, 5th स्टेप में, 5th छलांग में 4 आ गया पहली पे, पहली पे ही तो आएगा भाई, पहली मतलब ऊपर सीढ़ी पे ही खड़ा है वो, हाँ जमीन है यहाँ पे ये रही, ठीक है। तो अब भाई ये कितने स्टेप में पहुंच गया, 5 स्टेप में, यानी 5 छलांगों में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 छलांग, ठीक है। चलो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे भाई। तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए, ठीक है। और बताया भाई इसने, क्वेश्चन दिए हैं ABC, 3 क्वेश्चन दिए हैं भाई इसमें, ठीक है। तो मैं तीसरी स्टेप भी आपको बता ही देता हूँ क्या है तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है। ये समझ में आई क्या होगा आप लोगों को, 11 और 5 आपके आंसर आ गए हैं। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं जरा। नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मक लिया जा रहा है, ध्यान रखना, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव और ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब भाई क्वेश्चन करते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन दिए हैं, -3 + 2 माइनस डॉट -8, ये दिया है क्वेश्चन। अगला दिया है भाई 4 - 2 + ... 8 के बराबर, ठीक है। ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है और बी में योग 8 किसको निरूपित करता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ए में -8 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में +8 किसको निरूपित करेगा, ये पूछा गया है भाई, बताओ। तो इसमें क्या होगा, -8 8 सीढ़ियाँ नीचे, क्योंकि 9वीं पे तो था ही, ठीक है। तो बी वाला क्या होगा, 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को, ठीक है। बस इतना सा लिखना है इसमें, 8 सीढ़ियाँ ऊपर गया, बस इतनी सी बात पूछी है भाई, ऊपर जाना, ठीक है, क्योंकि ये +8 है, ठीक है। माइनस बोल रहा है नेगेटिव को दिखाएगा, नीचे उतरने को दिखाएगा, और प्लस पॉजिटिव को दिखाएगा, ऊपर चढ़ने को दिखाएगा, तो +8 ये है, ठीक है भाई। तो ये वीडियो भाई यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा, और आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना और लड़कों को शेयर कर देना जिन्हें क्वेश्चन समझ में ना आया हो।